माय लॉर्ड, 100 करोड़ रुपए की अवैध लेन देन की राशि के मामले में इन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। माय लॉर्ड, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ये मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। कोर्ट में ये जवाब सीबीआई की तरफ से ये दलीलों के दौरान पेश किए जाते हैं जब अरविंद केजरीवाल पर 29 जुलाई 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत को लेकर के सुनवाई हो रही थी। जी हाँ, सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल अभी फंसे हुए हैं। ईडी मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है, लेकिन सीबीआई क्या अंतरिम राहत देने में यहाँ पर क्या अपनी सहमति जताती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक विरोध किया गया है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के। आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासी समीकरण तैयार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी चेहरा बताते हुए ये कहती हुई नजर आ रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने दिल्ली में शराब नीति यहाँ पर नियमों में परिवर्तन करके बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। 21 मार्च 2024 को यहाँ पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 10वां समन जारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। 10वां समन जारी करते हुए गिरफ्तार करने के बाद अरविंद केजरीवाल बार बार जो है जमानत याचिकाएं लगा रहे हैं। हालांकि 1 जून से 20 जून के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी का लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए 12 मई से 2 जून तक जो राहत दी थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। तमाम स्वास्थ्य स्थितियों का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिछले 3 महीने में ईडी किसी तरीके का कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। उन्हें सिर्फ यहाँ पर षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, उन्हें सिर्फ षड्यंत्र के तहत यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है और आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहना चाहिए? पिछले दिनों जिस तरीके से सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें अरविंद केजरीवाल का उनके वकीलों से मुलाकात करने के वक्त में कटौती करने की मांग की गई है, अपील की गई है। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल से उनके वकील जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुलाकात करते हैं तिहाड़ जेल में, उनके माध्यम से अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के अधिकारियों को निर्देश देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यहां से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीबीआई को फटकार लगाते हुए, ईडी को फटकार लगाते हुए ये आदेश जारी कर दिए थे कि वह एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा देना न देना ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। कानूनी रूप से वह जेल की सलाखों के पीछे से भी सरकार चला सकते हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से मांग करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने में अरविंद केजरीवाल नाकाम रहे हैं, शराब नीति घोटाला मामले में वह शामिल हैं और ऐसे में उन्हें दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर भी ये बयानबाजी सामने आ रही है कि पावर ट्रांसफर अधिकार के तहत वह अपनी ताकत का यहाँ पर ट्रांसफर, अपनी शक्तियों का ट्रांसफर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को करते हुए नजर आ सकते हैं। लिहाजा अगले वर्ष यानी कि 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि जब चुनाव संपन्न होने तक यानी कि आचार संहिता लगने तक जब 6 महीने से कम वक्त बचेगा, उस दौरान यदि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ पाते हैं तो अपनी पत्नी को वो इस्तीफा देकर के चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना करने जैसी नौबत का यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, पूर्णतया से एक रणनीति के तहत राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं,
हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली में यहाँ पर जो सुनीता केजरीवाल, इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह, ये तमाम दिग्गज नेता एक मंच पर जुटते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और हरियाणा में सरकार बनाने के तमाम दावे पेश करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार यहां पर बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्या आम आदमी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या राजनीतिक रूप से यहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमजोर होती हुई नजर आएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी ये दर्शाती है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10-12 सालों में जो राजनीति की है, वो राजनीति करने का तरीका अलग रहा है। दिल्ली में जो योजनाएं उनके द्वारा लागू की गई, बार बार स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाने वाले अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि आगामी वक्त की रणनीतियों को तैयार करने में वह अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार रणनीतियां किस तरीके से तैयार की जाती हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने जो तमाम जो चुनावी हथकंडे अपनाती हुई नजर आती है। क्या सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह या फिर आतिशी सिंह या सौरभ भारद्वाज के सर पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का सेहरा बांधा जाएगा? ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इस बड़े सवाल के पीछे एक बड़ी यहाँ पर राजनीतिक भूमिका ये जुड़ी हुई है कि आम आदमी पार्टी क्या 2025 में एक साल से भी कम वक्त जो है विधानसभा चुनाव के संपन्न होने में बचा है, वहां पर जुटाती हुई नजर आएगी। इस वक्त देखा जाए तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकाला जाए। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जिस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो माहौल बिल्कुल विपरीत है और ऐसे में आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए हम यहाँ से बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके रखा है और आगामी वक्त में न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से पेश की गई दलीलों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पर कोई भी स्पष्ट आरोप यहां पर साबित नहीं होता है। ईडी और सीबीआई की तरफ से जो यहां दावे पेश किए जा रहे हैं, जो दलीलें पेश की जा रही हैं, उनके आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी की श्रेणी में अरविंद केजरीवाल नहीं है। ऐसे में क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी फिर से बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी? क्या आम आदमी पार्टी फिर से अपनी राजनीतिक रणनीतियों को यहाँ पर दिल्ली में मजबूत करती हुई नजर आएगी? और क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों को तोड़ करके बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।